नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब्स अलर्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुलाई महीने में कौन सी वैकेंसीज के फॉर्म निकले हैं। आज हम गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरियों में निकले फॉर्म के बारे में बात कर रही हैं। आज हम टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं जो जुलाई के महीने में निकली हैं। कुछ जॉब जून के लास्ट वीक में निकल चुकी है और कुछ जुलाई और अगस्त के स्टार्टिंग में निकलने वाली है। इन जॉब्स की फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि रहेगी वह जुलाई एंडिंग तक या अगस्त मिड तक रहेगी। अगर मैं बात करूं इन सरकारी नौकरियों की जॉब्स के लिए फॉर्म भरने की, तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपने 10th 12th या ग्रेजुएट पास किया है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीधी भर्ती है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। और इसमें कई वैकेंसीज तो ऐसी हैं जहां पर SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन से फीस भी नहीं ली जाएगी। तो यहां पर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, यानी सीधी भर्ती का मतलब यही है कि आपको खाली फिलअप करके फॉर्म अप्लाई करना है और आपके मेल पे आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ये कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए आपको 10th पास करना होगा और कुछ के लिए 12th पास, और कुछ जॉब्स के लिए ग्रेजुएट या डिग्री होल्डर होना होगा, जिसे आप किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास आउट होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएट पास हैं या फिर डिग्री होल्डर हैं तो आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जुलाई या अगस्त तक अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन दिसंबर तक हो जाए। तो देर ना करते हुए अभी फॉर्म को अप्लाई करें। अगर मैं बात करूं तो ये सभी डायरेक्ट भर्तियां हैं, और हाँ, अगर मैं बात करूं तो सब गवर्नमेंट नौकरियां नहीं हैं, इनमें कुछ प्राइवेट नौकरियां भी हैं, मगर हम अधिकतर सरकारी नौकरियों के बारे में ही बात करें। फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, ये भर्तियां कब निकलेंगी और इसकी अंतिम तिथि क्या रहेंगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन कब तक होगी और कौन सी भर्तियां मेरिट बेसिस पे होंगी और कौन सी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी, सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों आज की पहली भर्ती निकली है वो SBI की तरफ से निकली है। दोस्तों, अगर हम SBI में निकली पोस्ट की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्तियां हैं। इसमें कुल 56 पदों की ये भर्तियां निकाली गई है, जिसे आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अप्लाई करने के माध्यम की बात करें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें लगने वाली फीस की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जनरल OBC बच्चों को 750 रुपये लगेगी, और इसके अलावा SC ST PWD और महिलाओं बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लग रही है, जिसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चों को ग्रेजुएशन से पास करना होगा। दोस्तों, ये भर्ती 23 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलेंगी। तो 15 अगस्त 2023 रात के आप लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो इस जॉब की एप्लीकेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी भर्ती निकली है वो IOCL में निकली है, जिसकी जानकारी देने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आप सभी को ऐसे ही गवर्नमेंट भर्तियों के बारे में जानकारी दे सकें। दोस्तों, अगर हम IOCL में निकली पोस्ट की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग की भर्तियाँ हैं। इसमें कुल 32 पदों की ये भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसे आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अप्लाई करने के माध्यम की बात करें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें लगने वाली फीस की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जनरल OBC बच्चों को 100 रुपये लगेगी, और इसके अलावा SC ST PWD और महिलाओं बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लग रही, जिसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों, अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चों को
बीटेक बीई पास करना होगा। दोस्तों ये भर्ती 28 जुलाई 2023 से 16 अगस्त 2023 तक चलेगी। तो 16 अगस्त 2023 रात के लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन लिंक सबमिट करना चाहते हैं तो इस जॉब की एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज की जो तीसरी सबसे बड़ी भर्ती है वो आरबीआई में निकली है। दोस्तों अगर हम आरबीआई में निकली पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट की भर्तियाँ हैं। इसमें कुल 46 पदों के लिए भर्तियाँ निकाली गई हैं, जिसे आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अप्लाई करने की माध्यम की बात करें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 20 साल और अधिकतम 28 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें लगने वाली फीस की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी बच्चों को 450 रुपये लगेगी और इसके अलावा SC ST PWD और महिलाओं बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, जिसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चों को ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट से पास करना हो। दोस्तों ये भर्ती 26 जुलाई 2023 से 12 अगस्त 2023 तक चलेगी। तो 12 अगस्त 2023 रात के आप लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो इस जॉब के लिए एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो चौथी सबसे बड़ी भर्ती है वो इंडियन रेलवेज में निकली है। दोस्तों अगर हम इंडियन रेलवेज में निकली पोस्ट की बात करें तो क्लर्क की भर्तियां हैं। इसमें कुल 86 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिससे आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अप्लाई करने की माध्यम की बात करें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 18 साल और अधिकतम 33 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसमें लगने वाली फीस की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी बच्चों को 500 रुपये फीस लगेगी और इसके अलावा SC ST PWD और महिलाओं बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लग रही है, जिसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चों को एटलीस्ट 10th और +2 ट्रॉमा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करना होगा। दोस्तों ये भर्ती 28 जुलाई 2023 से 21 अगस्त 2023 तक चलेगी। तो 21 अगस्त 2023 रात के आप लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो इस जॉब की एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आखिरी सबसे बड़ी भर्ती है वो CRPF में निकली है। दोस्तों अगर हम CRPF में निकली पोस्ट की बात करें तो टीचर की भर्तियां हैं। इसमें कुल 6 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है, जिसे आप भारत के किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम अप्लाई करने की माध्यम की बात करें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आयु सीमा की बात करें तो कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें लगने वाली फीस की बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी बच्चों को 100 रुपये लगेगी और इसके अलावा SC ST PWD और महिला बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, जिसे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों अगर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इस जॉब को अप्लाई करने के लिए बच्चों को ग्रेजुएट विद नर्सरी ट्रेनिंग डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से पास करना होगा। दोस्तों ये भर्ती 25 जुलाई 2023 से 20 सितंबर 2023 तक चलेगी। तो 20 सितंबर 2023 रात के आप लगभग 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस जॉब के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो इस जॉब की एप्लीकेशन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी हो और रोजाना इसी प्रकार की सरकारी जॉब से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।
डेली गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी की हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बेल प्रेस करें ताकि अब ये वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके।